चंद्रशेखर तो एक सीट पे सिमट के एक सीट के नेता रह गए हैं, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। और आकाश आनंद जी इस समय पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में जिस तरह से क्रांतिकारी सोच के साथ पूरे बहुजन समाज को संगठित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं ना, उससे आज वो, मैंने पहले ही कहा आपको कि वो आज राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं। जैसे 2024 के चुनाव के जो परिणाम आएंगे, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, उसके बाद वो विश्व स्तरीय नेता बन जाएंगे। मैं कहता हूं कि चंद्रशेखर को बहुजन समाज पार्टी में आना पड़ेगा। आप देश की युवा पीढ़ी तो आकाश आनंद के साथ आ चुकी है, आपको ये क्यों भूल जाते हो कि देश की जो जनता है वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है। वो एक मार्गदर्शक खोज रही थी, एक क्रांतिकारी सोच खोज रही थी, वो उनको मिल चुकी है बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद के रूप में। देश के अंदर पहला ऐसा शक्तिशाली दलित युवा नेता बन के उभरेंगे 2024 के चुनाव के बाद। उनके भाषणों से ही ये प्रतीत हो चुका है कि जिस तरह की हमारी बहुजन समाज पार्टी का जो पहले से ही जो नियम रहा था, जो हमें अधिकार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, जो ये सरकार देने में असमर्थ थी, लोगों को बहका रही थी, अंधविश्वास में झोंक रही थी, धर्म के मान पर लड़ा रही थी और मुस्लिमों के नाम पर लड़ा रही थी, तो वो सारे मुद्दे जो देश की जनता के सामने ज्वलंत मुद्दे खड़े हुए थे, उन मुद्दों को लेके आकाश आनंद जी प्रहार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और केंद्र सरकार पर। इससे देश की बहुजन समाज पार्टी में एक क्रांति की लहर दौड़ पड़ी है और युवा और नौजवान और बुजुर्ग और माता और बहनें बहुजन समाज पार्टी के इस नेता को हाथों हाथ ले रहे हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं। ऐसा नेता हमें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं सुरेंद्र बौद्ध जी। सुरेंद्र बौद्ध जी जो बीएसपी के नेता हैं, आकाश आनंद युवा नेता हैं, वो जो चुनावी रैलियों में जा रहे हैं, चुनावी सभाओं में जो भाषण दे रहे हैं, उनके भाषण को आप किस तरह देखते हैं? वो जो बोलते हैं उनको आप किस तरह देखते हैं? काफ़ी उनको जो है मीडिया कवरेज मिल रहा है इस बार। देखिए, मैं आकाश आनंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह की आज उनके भाषणों से ऐसा प्रतीत होता है कि ये इस समय बहुजन समाज पार्टी मान्यवर कांशीराम जी की बहुजन समाज पार्टी बन चुकी है। जब हम मान्यवर कांशीराम जी के नीतियों से भटकते चले जा रहे थे तो बहुजन समाज पार्टी हाशिए पे चली जा रही थी। इस तरह के क्रांतिकारी सोच का हमें नेता चाहिए था। बहन जी या तो उम्र का तकाजा कहिए या वो उस तरह की उनकी शैली नहीं थी, आक्रामक शैली नहीं थी, क्रांतिकारी शैली सोच नहीं थी। इसलिए आज जो आकाश आनंद जी आए वो युवा जोश और युवा क्रांति के साथ आए हैं और उन्होंने उनके भाषणों से अभी तो शुरुआत हुई है। मैं समझता हूँ कि ये नेता लंबी रेस का नेता बनने जा रहा है। मैं समझता हूँ अगर बहुजन समाज पार्टी 50 सीट भी लोकसभा चुनाव में जीत जा सकती है तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो बहुजन समाज पार्टी का बहुत ही स्वर्णिम युग माना जाएगा 2024 का चुनाव। जो आकाश आनंद ने एंट्री करी है बीएसपी में ये 24 के चुनाव में, ये बीएसपी को कितनी मजबूती देंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जिस तरह से जो रैलियां चल रही हैं, उनमें जिस तरह से भीड़ है, युवा दौड़ रहे हैं जिस तरह से, तो उसको देख कर कह सकता है कि इस समय देश की जो बहुजन समाज पार्टी में वो ही जोश आ चुका है जो कभी मान्यवर कांशीराम जी या बहन जी के ज़माने में हुआ करता था। वो जोश वापस आ चुका है इसमें और आगे भी निरंतर इस तरह का झुकाव और जोर मिलता रहेगा। मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी जो वोट छिटक गया था, जो एक छिटका भी नहीं था, जो एक सोचने में मजबूर हो गया था कि हम क्या करें, वो सारा वोट वापस बहुजन समाज पार्टी में आ चुका है। और आने वाले समय में देखिए कि बहुजन समाज पार्टी जो वोटों के मामले में भी और सीटों के मामले में भी हर देश, पूरे देश के अंदर, हर स्टेट के अंदर उनमें वोटों में बहुत ज़्यादा उछाल आएगा और इसमें बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को हराने के लिए पूरा जोर लगाए हुए और वो हराने में पूरी तरह से भूमिका निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी के जो नेता हैं आकाश आनंद, सबसे ज़्यादा कवरेज मिल रही है उनको मीडिया के द्वारा। पहले ऐसे मीडिया में कवरेज नहीं होती थी बीएसपी के चुनाव के दौरान। मैंने क्या कहा, उनके बयानों से, उनके भाषणों से ये देश का जो युवा, जो नौजवान जो था, जो नया खून जो था, वो सोच रहा था हम किधर जाएं। वो भीम आर्मी कोई पार्टी तो थी नहीं, बहुजन समाज पार्टी से हटकर जो भीम आर्मी में जुड़ा हुआ था युवा, वो पीछे वापस बहुजन समाज पार्टी से जुड़ चुका है। अब मैं समझता हूँ कि युवा जोश, नई क्रांति बहुजन समाज पार्टी को वो एक तरह से फांसी पे गई हुई बहुजन समाज पार्टी को नई शक्ति देगा, नई ऊर्जा देगा, नई गति देगा। तो आने वाले समय के लिए हमारे लिए इस तरह की सोच का नेता चाहिए था, वो हमें मिल चुका है। चुनावी सभाओं में आकाश आनंद बात कर रहे हैं कि नौकरी मिलनी चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए, हक अधिकार मिले, संवैधानिक बात कर रहे हैं। वो 5 किलो अनाज जो मिल रहा है सरकार की तरफ से, उसकी बड़ी पैमाने पर आलोचना कर रहे हैं।
बिल्कुल। जो मीडिया के लोग हैं वो कह रहे हैं कि आकाश आनंद में अमिताभ बच्चन की छवि दिखती है। देखिए, हम अमिताभ बच्चन के हम कंपैरिजन नहीं करेंगे। हम कंपैरिजन करेंगे मान्यवर कांशीराम जी से, हम कंपैरिजन करेंगे बहन कुमारी मायावती जी से, क्योंकि कोई अमिताभ बच्चन से कंपैरिजन करना, ये जो मीडिया कह रहे हैं वो बरगा लेने का काम कर रहे हैं। अगर यदि वो मीडिया वहाँ ये कहता कि आकाश आनंद के अंदर असली कांशीराम दिखते हैं, आकाश आनंद के अंदर असली बहन जी दिखती हैं, बहन जी का रूप दिखता है, तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा मीडिया का बयान होता। तो ये एक तरह से भटकाने वाला बयान है। ये शक्तिशाली सोच के नेता बनकर उभरेंगे और मीडिया की बातों पर नहीं जाना है। मनुवादी मीडिया अगर ऐसा कह रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें भी हमारे साथ धोखा है। जब उत्तराधिकारी घोषित किया गया था आकाश आनंद साहब को बहन जी के द्वारा, तो काफ़ी आलोचना हुई थी बसपा की और बहन जी की भी, कि उन्होंने जो है बाहर से पढ़कर आए व्यक्ति को पार्टी की जो है उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। देखो, मैं समझता हूँ कि जब नया नया कोई भी नेता या कोई भी अधिकारी या कोई भी बन के जब आता है तो उसके मन में झिझक रहती है। तो इसी तरह से हमारे बहुजन समाज में भी झिझक थी कि बहन जी ने अपनी नए उम्र के भतीजे को, ज़्यादा उम्र नहीं है, वो किस तरह की वो तैयारी करके आए पॉलिटिक्स के लिए, किस तरह का मार्गदर्शन करेंगे हमारे देश के युवा का, नौजवान का। तो उनके मन में कुछ सवाल थे, तो वो सारे सवालों का जवाब मानने हमारे आकाश आनंद जी ने देश की जनता को दे दिया, बहुजनों को दे दिया। तो उससे अब उनको पूरी संतुष्टि हो चुकी होगी और वो उन सवालों पे अब कभी भी गौर नहीं करेंगे और वो बहुजन समाज पार्टी को ताकत देंगे और उनके साथ अपने तन मन धन से जुड़ गए हैं और आगे बहुजन समाज पार्टी को ताकत देने के लिए काम करेंगे। जो कांग्रेस के युवराज हैं राहुल गांधी, उनको जो है मीडिया में कई बार मजाक के तौर पर जो है लिया जाता है, जनता में लिया जाता है। कोई पप्पू बोल देता है, कोई कहता है कि इधर से सोना डालो, इधर से आलू डालो, उधर सोना निकलेगा। ऐसे ऐसे जो है उनके कमेंट जो दिए जाते हैं। लेकिन आकाश आनंद के अभी तक की जो राजनीति में कोई ऐसा उनका बयान या उनको पप्पू नहीं कहा गया। उनके जो स्पीच हैं काफ़ी उनकी प्रशंसा हो रही है। तो कितना आगे जाएंगे राहुल गांधी से आकाश आनंद? देखिए, मैं आज राहुल गांधी जी से ज़्यादा कंपैरिजन तो नहीं करूँगा, कि मैं समझता हूँ किसी भी नेता के पास नेता बनने को कुछ ना कुछ तो गुण होते हैं। मैं आकाश आनंद जी से यही निवेदन करूँगा और अपने बहुजनों से भी ये निवेदन करूँगा, जिस भी नेता के पास बहुजनी की लड़ाई लड़ने के गुण हैं, उनकी सोच है, उस सोच को लेने का काम करें। अगर यदि राहुल गांधी भी पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, अगर उनको पप्पू कहा जा रहा है तो मैं समझता हूँ कि उन्हें तत्काल उन लोगों पर केस कर देना चाहिए। पप्पू का मतलब होता अनपढ़, गंवार। तो उस तरह से अगर उन पर इस तरह के आरोप लगे, सबसे पहले उन पर उन्हें केस कर देना चाहिए मानहानि का। तो मैं समझता हूँ आकाश आनंद जी उन सब चीज़ से वो शिक्षा लेंगे, उससे उनको आभास होगा इन सब चीज़ों का, और वो इन सब चीज़ों पर ध्यान से काम करेंगे और अपनी छवि को राष्ट्रीय नेता तो बन चुके हैं, अब उन्हें विश्व स्तरीय नेता बनना है। तो वो 2024 के जो चुनाव परिणाम आएंगे, उस चुनाव परिणाम के बाद ये विश्व स्तरीय नेता बन जाएंगे। मैं आपको गारंटी लिख के दे सकता हूँ कि बहुजन समाज के अंदर एक से एक बढ़कर नेता हुए। आकाश आनंद जी का नाम उनमें सर्वोपरि जाने वाला है, ये लिख लीजिए। असली नेता होता है ना, उन पे 2-4 केस तो चुनाव के टाइम पे लग जाते हैं, क्योंकि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की उस युवा, नौजवान, रोजगार, बेरोजगार जिनके पास शिक्षा नहीं, उसकी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस तरह की जो सत्ता जो बैठे लोग होते हैं, उनको इन सब चीज़ों से बड़ा दुख होता है, क्योंकि वो एक्सपोज हो रहे होते हैं। तो इसलिए उन पर केस तो होना लाजमी था, और ऐसे केस को कोई मायने नहीं होते। चुनाव के बाद वो स्वतः खत्म हो जाते हैं, उससे डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हाशिए पे जा चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है। उसने देश की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, नौजवान के साथ बहुत बड़ा धोखा। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिसके पास उन्होंने धोखा नहीं किया, जिसके साथ उन्होंने लूटा नहीं हो। तो आकाश आनंद जी ने जो भारतीय जनता पार्टी में जो प्रहार कर रहे हैं, वो उस प्रहार के वो अधिकारी हैं, उनको वो प्रहार करते रहना चाहिए पूरे चुनाव के दौरान, और चुनाव के बाद भी उन पर प्रहार करते रहना चाहिए। नेता वही है जो सामने डट के लड़े। लेकिन उनकी चुनावी सभाओं पर फिलहाल रोक लगा दी गई है उत्तर प्रदेश में। देखिए, कुछ निश्चित समय के लिए रोक लग जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी सभाओं को अपने उसके द्वारा भी सभाओं को कर सकते हैं, उसमें कोई ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो उनके और ज़्यादा देश की जो जनता है वो और ज़्यादा ध्यान से सुन रही है कि आकाश आनंद जी ने ऐसा क्या कहा था। तो इस तरह से उनके और ज़्यादा मानने वाले, उनको चाहने वाले, उनके सपोर्टर हैं, वो बढ़ेंगे। कई बार ऐसे मुकदमों में जेल तक हो जाती है दोषी होने पर। अजी, मैं तो ये कहता हूँ अगर समाज के लिए जो है आपके पास उदाहरण है, देखिए, अगर ऐसे अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ते हुए जेल में जाना भी पड़े, तो मैं समझता हूँ ऐसी जेल को अपने सर माथे पर लेना चाहिए।